हेलो, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से आज के क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और बढ़ते हुए हम प्रेरितों के काम उसका 19वां अध्याय 23 वचन से आगे आज हम देखना आरंभ करेंगे और उसको हम देखेंगे। अब कई बार बाइबल में जादूगरों, टोनहों, ऐसे लोगों का जो है वो वर्णन आता है ना। तो जब ऐसे ग्रुप में वर्णन आता है, जादूगरों मतलब बहुत सारे जादूगर रहे होंगे वहाँ, टोनहों मतलब बहुत सारे टोना करने वाले वहाँ रहे होंगे, तो बहुत लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया है ना। एक व्यक्ति के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया है, बहुत लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया। ठीक, चलिए 23 वचन। उस समय उस पद के विषय में बड़ा हुल्लड़ हुआ, क्योंकि यीशु मसीह के नाम से चंगाई देना, यीशु मसीह के नाम से छुटकारा देना, ये एक बंद बन गया था उस समय में। उस समय में एक बहुत बड़ी सेवकाई का आरंभ चल रहा था और बड़े ही विस्तृत रूप से, बहुत बृहद रूप से यह सेवकाई प्रचार किया जा रहा था। पहले एक तरफ तो पतरस और उसके साथ में और चेले जो यीशु मसीह के साथ में रहे, फिर पौलुस, सिलास, बरनबास, तीमुथियुस और इरास्तुस और भी बहुत सारे सेवकगण जो सेवकाई में लगे हुए थे, और सब यीशु मसीह के सेवकाई का लगातार प्रचार कर रहे थे। तो ये एक वजह, उस समय बड़ा हुल्लड़ हो रहा था, बड़ा हुल्लड़ हुआ उस समय कि भाई ये पंथ आगे बढ़ रहा है और ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, इनकी सेवकाई आगे बढ़ रही है, क्योंकि परमेश्वर की हवा का सामर्थ्य जिसमें होगा वो बढ़ेगा, बहुत स्पष्ट रूप से बढ़ेगा। और वो सी चीज़ें हो रही थी और ये सारी चीज़ें बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही थी। तो लोगों को परेशानी होगी, थोड़ी होगी पर लोगों को परेशानी होगी, क्योंकि जब भी यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार फैला है लोगों को परेशानी हुई है ना। और जब फैलता है तो लोगों को लगातार परेशानी होते चले जाता है, दुख सुख हर सिचुएशन में मनुष्य ईश्वर को याद करता है। लेकिन सच्चाई है कि सच्चा ईश्वर कौन है ये जानना बहुत जरूरी। यदि हम जान लेते कि सच्चा ईश्वर कौन है, जो हमारे दुखों को हर सकता है, जो हमारे दुखों को दूर कर सकता है, तब हम असलियत जान जाएंगे। हालेलुया। आगे, क्योंकि देमेत्रियुस नाम का एक सुनार अर्तिमिस के चांदी के मंदिर बनवाकर कारीगरों को बहुत काम दिलाया करता था। अब ये कारीगरों को बहुत काम दिलाया करता था और चांदी के मंदिर बनवाकर, किसका मंदिर? चांदी का। उसने उनको और ऐसी ही वस्तुओं के कारीगरों को इकट्ठा करके कहा, हे मनुष्य, तुम जानते हो कि इस काम से हमें कितना धन मिलता है। ये एक बिजनेस है, ये एक व्यापार है, और ये व्यापार ईश्वर के प्रचार में रोड़ा डालने के काम आ रहा है। इस वक्त जो स्थिति बनी हुई, आगे पढ़े, तुम देखते और सुनते हो कि केवल इफिसुस ही में नहीं वरन प्राय सारे आसिया में यह कह कर इस पौलुस ने बहुत से लोगों को समझाया और भरमाया भी है कि जो हाथ की कारीगरी है वे ईश्वर नहीं है। तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा वजूद क्या है? एक मूर्तिकार के लिए मूर्ति बनाना उसका काम है और वही उसका कमाई का जरिया है। तो क्या मूर्तिकार मूर्ति बनाए या ना बनाए? मैं वही सलाह दूंगा, यदि सच्चे मसीही हैं तो नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हम हाथ की, आप दूसरी चीज बना सकते हैं ना, कलाकृतियां बनाइए, सांस्कृतिक कलाकृतियां बनाइए, बिकेगा। गुलदस्ता बनाइए, बिकेगा। और भी चीजें हैं जिसको बना सकते हैं यदि हम मूर्तिकार हैं तो। यदि हम मिट्टी से डिजाइनिंग बनाते हैं तो हम कुछ और बना सकते हैं। लेकिन मूर्ति ही क्यों बनाना जरूरी है? आज कुछ मसीही हैं, एक बहुत अच्छे मसीही हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उनको बहुत अच्छी मूर्ति बनाने आती है और वो हर समय मूर्ति बनाते हैं, पूजा के लिए मूर्ति बनाते हैं। और बोलते ये मेरा क्या है, ये मेरा व्यवसाय है। क्या है व्यवसाय? गुटखा बेचिए, शराब बेचिए, ये भी एक व्यवसाय है ना, वो करिए। फिर आप सब ये करने में हमको अच्छा नहीं लगता, अरे ये तो गैर कानूनी, तो हमारे लिए तो गैर व्यवस्था, तो वो भी है, हम व्यवस्था के अनुसार गलत कर रहे हैं,
तो वो क्यों नहीं करते हम? कलाकृतियां बनाना, अपने हाथों की कारीगरी से आगे बढ़ना, क्योंकि उन दिनों में इफिसुस नगर में ये आसिया से लेकर के अन्य 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 स्थानों में भी ये देखा जा रहा था कि वो कारीगर जो देमेत्रियुस नाम का व्यक्ति है, ये चांदी के मंदिर बनवाता था और उनको क्या करता था? व्यवसाय देता था उन हर एक लोगों को, उन हर एक कारीगरों को। अब वो कारीगर इकट्ठा करके कहता है, भैया यदि हम हाथ से मूर्ति नहीं बनाएंगे, यदि हम कारीगरी नहीं करेंगे, कारीगरी द्वारा हम बनाएंगे तो हम खाएंगे क्या? और पौलुस जैसे आकर के भड़का रहा है लोगों को, ये तो गलत है। भजन संहिता 115 का 4। उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी की तो हैं, वे मनुष्य के हाथ की बनाई हुई हैं। उनके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकते, उनके आंखें तो होती हैं परंतु वो देख नहीं सकते, उनके कान तो होते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती, उनके नाक तो रहती है परंतु वे सूंघ नहीं सकते, उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकती, उनके पांव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकते, और उन अपने कंठ से कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकते। जैसी वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले भी हैं, और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। जो कोई अपने उनके हाथ के बनाई हुई मूर्ति पर यह कहता है कि यही ईश्वर है, तो वो उनके समान हो जाएंगे। जैसे वो मूर्ति है जो बोल नहीं सकते, आंखें हैं, देख नहीं सकते, हाथ हैं, छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, पैर हैं, चल नहीं सकते, ठीक वैसे भी मनुष्य हो जाएंगे। हालेलुया। तो ये कह रहा है कि हम तो कारीगर हैं, हमने तो अपने हाथ से बनाई हुई मूर्तियों का ऐसा किया, तो वे बोलते हैं कि वे ईश्वर नहीं है, तो हम क्या करें? है ना? ये एक सवाल है कि भाई हम क्या करें? लाइट जो है वो चली गई लेकिन क्लास नहीं होगी, तो हम क्या करें? ये एक सवाल है लोगों के मन में। तो भाई क्या करेंगे आप? परमेश्वर यहोवा ने हमको बनाया है, ठीक है, तो कौन सा रूप हमको दिया परमेश्वर यहोवा ने, और क्या दिया? ये जानना और समझना जरूरी है कि इंसान को, कि हमको जो परमेश्वर ने दिया है वो बड़ा है, और परमेश्वर जो हमारे साथ में करता है वो भी बड़ा है। इससे अब केवल इसी बात का ही डर नहीं है कि हमारे इस धंधे की प्रतिष्ठा जाती रहेगी, वरन यह कि महान देवी आर्तिमिस का मंदिर तुच्छ समझा जाएगा, और जिसे सारा आसिया और जगत पूजता है उसका महत्व भी जाता रहेगा। अब ये सारा जगत, पूरा देश जो है उसको पूजा करता है, उसकी अर्चना करता है, वो भी जाता रहेगा। तो अब क्या करें इसके लिए? भाई क्या कर सकते हैं हम इसके लिए, बताइए? परमेश्वर यहोवा जिसने हमको बनाया उसकी पूजा नहीं, परंतु जिसको हमने बनाया वही अब पूरे दुनिया में, अब ये बता रहा है कि पूरी दुनिया में पूजा किया जा रहा है उसका। क्या तुम उसको छोड़ दोगे? हालेलुया। क्या तुम उसको छोड़ देगा जो पूरी दुनिया में पूजी जा रही है, हर स्थान में पूजा जा रहा है? ये कुछ लोग हैं जो आए हैं कुछ समय पहले से ये पंथ लेकर के कि यीशु मसीह प्रभु है, क्या इसको मानोगे? इसको मानोगे तो हमारा आसरा, हमारा व्यवसाय जाता रहेगा, हमारे देवी देवता जो बरसों से चले आ रहे हैं वो भी जाता रहेगा, रूढ़िवादिता का जीवन हमारा खत्म हो जाएगा। क्या जिंदगी है हमारी? किस ओर हम बढ़ रहे हैं? बड़े आनंद का सुसमाचार हमको मिला यीशु मसीह के जन्म के लिए। वे यह सुनकर क्रोध से भर गए और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, इफिसियों के अर्तिमिस महान है, अर्तिमिस देवी महान है, और दूसरा कोई नहीं, अर्तिमुस देवी महान है, उससे बड़ा और कौन हो सकता है? कोई नहीं, केवल वही जो अर्तिमुस देवी है उसका मंदिर तुच्छ जाना जाएगा। भैया इसलिए बोले कि नहीं, अर्तिमुस देवी अति महान है जो इफिसियों नगर की रक्षा करती है। आपको सही बात बताऊं, इफिसियों की जो नगर है ना, ये व्यवसाय का बहुत बड़ा केंद्र था। थोड़ी सी इसके विषय में चर्चा करें तो व्यवसाय का बहुत बड़ा केंद्र बना। यहाँ पे विचार से लेकर के हर एक अपराध, हर एक प्रकार के नशीले पदार्थ बिका करते थे, और व्यवसाय का उन दिनों में सबसे बड़ा यदि कोई केंद्र था रोम के बाद तो ये इफिसियोस नगर था, जहाँ पे बहुत बड़ा व्यवसाय चला करता था। वहाँ अन्य अन्य स्थानों के लोग आते थे। निश्चित है अर्तिमुस देवी जो है वो पाप की अर्थात विचार की देवी थी, और वहाँ पे विचार करने को पाप नहीं गिना जाता था, परंतु ये गिना जाता था कि हम अपने देवी को बलिदान चढ़ा रहे हैं।
आड़ में अपराध बढ़ रहा था। और आज यदि पौलुस ने कह दिया कि अपने हाथ की बनाई हुई मूर्ति को पूजा मत करो, तो यहाँ पे लोगों को गलत लग रहा है। ठीक वैसे जैसे हमको बोला जाता है कि यीशु मसीह ही प्रभु है, उसके लहू पर विश्वास करो। हम अन्य भाषा पर विश्वास करते हैं, हम चिन्ह और चमत्कार पर विश्वास करते हैं, लेकिन यीशु मसीह का नाम कहाँ है हमारे जीवन में, उस पर विश्वास करना जरूरी है। तब चिन्ह भी होंगे और चिन्ह और चमत्कार भी होंगे और अन्य भाषा भी होंगे, लेकिन सबसे पहले यीशु मसीह। लेकिन यीशु मसीह आज है कहाँ? किस स्थान में हमने यीशु मसीह को रखा है? जैसे अर्तिमुस देवी, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने किसी और को बना के रखा हुआ है? हालेलुया। और सारे नगर में बड़ा कोलाहल मच गया और लोगों ने मकिदुनिया वासी गयुस और स्तिरखुस को, जो पौलुस के संगी यात्री थे, पकड़ लिया और एक साथ रंगशाला में दौड़ गए। ये एक अलग घटना हमको नजर आएगी जब हम कल की क्लास में देखें। रंगशाला मतलब तमाशा देखने की जगह, जहां लोग दूसरों के प्रति सजा सुनाते थे और उसका तमाशा देखते थे, उसको बोलते रंगशाला, है ना। वहाँ कई मसीहियों को, रंगशाला में उन दिनों में कई मसीहियों को ऐसे एक मसाल की तरह जला दिया गया और नीचे में खेला गया और सब लोग मजा लेते रहे, है ना। तो ये सारी चीजें जो है उन दिनों के रंगशाला में हुई। आगे हम जैसे जैसे बढ़ेंगे आपको सेवकाई में जो है वो आप देखेंगे तो सेवकाई में जैसे समस्याएं सतावाती है, वो आपको धीरे धीरे देखने को मिलने लगेगी। हालेलुया। तो यहाँ पे बड़ा कोलाहल मच रहा है और इन लोगों ने मकिदुनिया वासी गयुस और तिखियुस को पकड़ लिया और पकड़ करके रंगशाला में लेकर के चले गए कि उसके खिलाफ में कुछ तो करेंगे जो पौलुस के साथ में थे। और यीशु मसीह के सुसमाचार के प्रचार को ग्रहण नहीं करने का नतीजा ये था कि उन लोगों ने यीशु मसीह के सेवक, उसके दासों को पकड़ लिया और पकड़ करके आगे लेकर के। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे और ये सारी चीजें हमारे जीवन में भी होंगी आने वाले दिनों में, लेकिन हम प्रभु के साथ में बने रहे जैसे ये आगे तक बने रहे। हालेलुया। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे, आगे बढ़े। प्रभु